अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। तकरीबन घंटा डेढ़ की समाअत हुई और घंटे बाद जाकर इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन ने सवाल पूछा कि आप बता दीजिए कि क्या आप ही समाअत करेंगे या फिर कोई दूसरे बेंच को भेजा जाएगा। जिस पे अदालत ने कहा कि सवा घंटा हो गया, डेढ़ घंटा हो गया हमें सुनते हुए, तो ज़ाहिर है हम ही फ़ैसला करेंगे। हम बात कर रहे हैं तोशा खाना जो है नैब तहकीकात और उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। इन दोनों केसेस में इमरान खान का जेल ट्रायल चल रहा है और इसी जेल ट्रायल को इमरान खान ने चैलेंज कर रखा है। तोशा खाना केस में बुशरा बीबी और इमरान खान जो है मुल्ज़िमान में शामिल हैं। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की बात की जाए तो उसमें इमरान खान भी शामिल हैं और उसके अलावा बुशरा बीबी भी एक्यूज़ हैं और जुल्फ़ी बुखारी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मलिक रियाज़ अहमद और दीगर जो मुल्ज़िमान हैं वो तमाम इसमें शामिल हैं। जेल ट्रायल चल रहा है बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसको चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। पहली समाअत की थी इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने, लेकिन वो दस्तयाब नहीं थी। तो उसके बाद ये बेंच जो है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में बनाया गया, उनकी ऊपर मुश्तमिल बनाया गया, जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो आज इसकी बड़ी अहम समाअत हुई है। दो जो है दुरानिये पर मुश्तमिल थी। पहला एक वक्फ़ा हुआ और उसके बाद दोबारा समाअत हुई। दोबारा समाअत हुई तो अटार्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। बड़े अहम नुकात इसमें उठाए गए हैं। वो क्या क्या नुकात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा रखते हैं। उनसे हम बात भी करेंगे और उनसे इनका तज्ज़िया भी लेंगे कि आज की अदालती कार्रवाई को वो कैसे देखते हैं। अवैस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज का जो लुबे लबाब है अदालती कार्रवाई का वो क्या है? देखिए फ़याज़, ये जो तोशाखाना नैब रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस है, इसमें इमरान खान का जेल ट्रायल हो रहा है और इस जेल ट्रायल को चैलेंज किया गया है इमरान खान की जानिब से। उनके वकील शुएब शाहीन एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने साइफ़र केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो फ़ैसला दे रखा है, इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई थी और उसमें एक तफसीली फ़ैसला आया था, तो उस फ़ैसले का हवाला दिया, उसके मुख्तलिफ जो नकात थे वो पढ़ कर सुनाए और उन्होंने ये नुक्ता उठाया अदालत के सामने कि जो जुडिशल ऑर्डर है मुतलका कोर्ट का, वो ज़रूरी है किसी भी जेल ट्रायल के लिए। ठीक है। और उनका सारा फोकस ये था कि इस केस में चूंकि ट्रायल कोर्ट के जज ने कोई जुडिशल ऑर्डर पास नहीं किया, इसलिए जेल ट्रायल नहीं हो सकता। ये उनका केस था और उन्होंने ये भी बार बार आज दौरान समाअत मुतअद्दिद बार इस्तदा की बेंच से कि वो ये जो दरख्वास्तें हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भिजवा दें और वो इस पे ट्रायल करें, केस सुने, ताकि जो वो पहले फ़ैसला दे चुके हैं और काफ़ी तफसीली जो है जेल ट्रायल के हवाले से डिस्कशन हो चुकी है। साइफर तो केस में। साइफ़र केस में तो वो जेल ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ नुकात चूँकि डिस्कस हो चुके हैं, वो बेंच तमाम कानून पढ़ चुका है, तो वही इस पे फ़ैसला करे। लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मंजूर नहीं की और उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं और असिस्ट करें, जिस पर आज लेकिन अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए और अब उन्होंने इस पे एतराज़ क्या है? बज़ाहिर इमरान खान को क्या एतराज़ है? देखिए साइफ़र का भी तो ट्रायल, जेल ट्रायल चल रहा है, तो फिर इस पे क्या एतराज़ है? देखिए इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, एक तो वो ये कहते हैं कि जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन था वो रेफरेंस दायर होने से पहले जारी कर दिया गया। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि एक अभी रेफरेंस दायर ही नहीं हुआ, तो जब रेफरेंस आएगा उसके बाद ये डिसाइड होना होता है कि जो प्लेस ऑफ सिटिंग है कोर्ट की वो क्या होगी। ठीक है। तो इस पे जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कोर्ट में ये मौक़िफ़ पेश किया है। उनका ये कहना था कि चूँकि इंक्वायरी की स्टेज पर मामला था और वारंट भी हो चुके थे, रिमांड का जो है वो एक था सिलसिला कि कोर्ट ने रिमांड देना है, तो कोर्ट कहाँ पर रिमांड देगी ये तय करने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें ये उन्होंने लिखा था कि जो प्लेस ऑफ सिटिंग है वो जेल होगी, क्योंकि एक्यूज्ड ऑलरेडी एक और केस में वहाँ पे कैद है। लेकिन तो नोटिफिकेशन में तो उन्होंने प्लेस ऑफ सिटिंग का वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि ट्रायल के लिए जगह का इंतखाब किया देखें, है। ये तो जो उसमें गलती है, ये आज अटॉर्नी जनरल ने मान ली कि ये ट्रायल का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए था, ये प्लेस ऑफ सिटिंग जो है बेसिकली ये डिसाइड होनी थी, तो जेल समात का जिक्र होनी चाहिए था, हेयरिंग का वर्ड उधर यूज़ होना चाहिए था, ट्रायल का नहीं, क्योंकि ट्रायल तो आफ्टर फाइलिंग ऑफ रेफरेंस होना है। लेकिन ये जो रिमांड की स्टेज है ये प्री ट्रायल स्टेज है, तो ट्रायल का जो वो लफ्ज़ यूज़ हुआ है उस नोटिफिकेशन में वो मेरे ख्याल से गलत है और वो गलती मानी भी है आज अटॉर्नी जनरल ने, और इसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है जो एक्यूज़ की साइड है और इमरान खान के वकला हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन ही दुरुस्त नहीं है।
तो पहले भी हमने देखा साइफर केस में भी बार बार गलतियां की जा रही हैं प्रोसिक्यूशन साइड से, वफाकी हुकूमत की साइड से। अब एक बार फिर इतनी बड़ी गलती कर दी गई जिस पे प्लेस ऑफ सिटिंग लिखने के बजाय ट्रायल का वर्ड यूज़ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट यहाँ पर बैठेगी। क्यों ऐसी गलतियाँ बार बार दोहराई जा रही हैं? क्या वजह क्या दिखाई दे रही है आपको? असल में देखें, ये तो इतने सारे केस हैं और मुझे लगता है कि जो ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आती कि ये करना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने एक उन्होंने सांचा रखा हुआ उसी में डाल के बस निकाल देते देखें, हैं। ये तो जब कोर्ट में मामला आता है तो तब पता चलता है कि किस वर्ड की क्या अहमियत है और कहाँ कौन सा वर्ड यूज़ होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है उन्होंने जेल ट्रायल इसलिए लिखा कि आगे ट्रायल तो होना ही है, तो एक ही दफ़ा उसको ऐसा नोटिफिकेशन बनाया जाए कि वो बाद में भी जो है मौसर हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। इसमें कोर्ट का ये फ़ैसला मौजूद है कि जो जेल ट्रायल होना है उसके लिए जो मुतलका कोर्ट है उसके जज ने जो है ये हाँ, और सवाबदीद आज इख्तियार। सवाल भी उठाया गया कि देखें जो वफाकी हुकूमत को कैसे मालूम था कि रेफरेंस आना ही आना है। अब एक रेफरेंस नहीं आया, आपने पहले ही एक लेटर निकाल के अपने आप को मुतनाज़ा कर लिया। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये चाह क्या रहे हैं। ये उनको फ़ायदा देना चाह रहे होते हैं, उनको लिंगर ऑन करने। देखें, उसका तो फ़ायदा अल्टीमेटली उन्हीं को होता है। पहले साइफर केस अब तक तो कंक्लूड हो जाना था अगर ये इतनी छोटी छोटी गलतियाँ ना की जाती। तो अभी अगर चलें, लेट्स सपोज ये दरख्वास्त इनकी अलाउ हो जाती है, इससे इमरान खान को फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना फ़ायदा होगा कि जो अब तक प्रोसेस हुआ है वो दोबारा होगा, असर नौ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे कि आपने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया था, अब दोबारा प्रोसीजर अडॉप्ट करें, वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। जैसा कि साइफर केस में हुआ कि जब ट्रायल का लदम हुआ तो असर नौ कार्रवाई हुई उसमें, तो वही होगा। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक्स्ट्रा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ट्रायल तो जेल में होना है, ये बात तो तय है, क्योंकि एक्यूज़ जेल में है, बाहर वो नहीं आ सकता, तो जेल ट्रायल तो होना है। हाँ, ये अटॉर्नी जनरल ने आज क्लियर बताया है कि वफाकी हुकूमत ये तो कह सकती है कि प्लेस ऑफ सिटिंग क्या हो और उसके लिए फिर कोर्ट पाबंद है, वहाँ जाके वो समाअत करे, लेकिन इस बात में मुदाखलत वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती कि ट्रायल इन कैमरा होगा, ओपन होगा या किस तरह होगा। उसका जो तयन है वो मुतलका कोर्ट के जज नहीं करना है। जज नहीं और करना ये आज कोर्ट में डिस्कशन भी हुई, लेकिन इस पर शोएब शाहीन एडवोकेट का ये कहना था कि अभी फ़िलहाल हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे कि इन कैमरा होना चाहिए या है, या ओपन होना चाहिए या है या नहीं है। अभी उन्होंने कहा है फ़िलहाल हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो जेल ट्रायल हो रहा है वो ही गलत है और ये ओपन ट्रायल नहीं है। ये ठीक है। और जिस तरह बार बार जैसे साइफर केस 2 बार तो तकरीबन रिमांड बैक हो चुका है। एक दफ़ा तो वो पूरा केस ही उड़ा दिया गया, उसके बाद फिर कुछ गवाह उड़ा दिए गए, दोबारा रिमांड बैक हुआ। अगर अब ये भी होता है तो जब अगली स्टेज पे ये केसेस पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं इनके हवाले तो दिए जाएंगे कि देखें ये ट्रायल किस तरह कंडक्ट किए गए, जिसमें इस तरह बार बार रिमांड बैक हो रहे थे या कलदम हो रहे थे। तो अल्टीमेटली तो फिर इमरान खान को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं कोई लगता है कि फ़ायदा जान के भी पहुँचाया जा रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि जान के कोई फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन देखें ये जो लूप होल्स सामने आ रहे हैं दौरान समाज, जो चैलेंज हो रही हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो मेरा ख्याल है इसमें गफलत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लापरवाही और गफलत का मुज़ाहरा करके इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जानबूझकर फ़ायदा पहुंचाना मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ है। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये देखें, आज की जो अदालती कार्रवाई बड़ी इसलिए भी अहम थी कि तोशा खाना केस में तकरीबन 20 विटनेस हैं और उनको 12, 13, 14 हो चुके हैं और ये बिल्कुल कंक्लूड होने के करीब था। और लेट्स सपोज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इस ट्रायल को कलअदम करार दे देते हैं तो फिर नए सिरे से होगा। तो अल्टीमेटली जो वक्त गेन करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी क़यादत, तो वो उनको भरपूर इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो ये थी जी आज की अदालती कार्रवाई। और उसके अलावा जो है आज में जहांगीर तरीन साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई है बुशरा बीबी से मुतालिक, तो वो बड़ी अहम है। बल्कि उस पर उन्होंने जो ज़ाती नौइयत की तकरीबन बातें की हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो है उन्हें कम अज़ कम ये बातें ज़ेब नहीं देती थी, उन्हें ये नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें अपने माजी जो उनका एक इमरान खान साहब तल्लुक़ रहा उसका पास ज़रूर रखना चाहिए था। बहरहाल एक कमेंट था, मैंने ज़रूर इस पर एक बात भी करनी थी। तो मुझे और वैस यूसुफ ज़ई को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।